ये कहानी है एक क्रिश्चियन नाम के बिजनेसमैन की जिसे नॉर्मल रोमांस पसंद नहीं है। उसकी ख्वाहिश है लड़कियों को टॉर्चर करके अपनी डार्क डिजायर्स को पूरी कराना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसकी ज़िंदगी में आती है आना, एक सिंपल और मासूम लड़की। क्या आना उसके दर्द को बर्दाश्त कर पाएगी या उसे छोड़ देगी, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी स्टार्ट होती है और एक आना नाम की सिंपल सी लड़की को दिखाया जाता है जो कॉलेज स्टूडेंट है और अपने रूममेट कैट के साथ रहती है। कैट एक राइटर है, वह सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज लिखती है। एक दिन बीमार होने के कारण कैट आना को एक बिजनेसमैन क्रिश्चियन का इंटरव्यू लेने के लिए भेज देती है। क्रिश्चियन जो सिर्फ 27 साल की उम्र में एक मिलियनियर बन चुका है। आना पहली बार किसी का इंटरव्यू लेने वाली होती है, इसीलिए वह थोड़ी घबराहट में उसके ऑफिस पहुंचती है। इंटरव्यू शुरू होता है और आना अपने लिखे हुए सवालों को पूछती है, लेकिन क्रिश्चियन उनमें से कुछ सवालों के जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता और आना से कहता है अगर कोई अच्छा सवाल है तो पूछो वरना तुम जा सकती हो। आना माफ़ी मांगती है और घबराकर जल्दी से दूसरा सवाल पढ़ देती है जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम एक गे हो, और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या पूछ लिया है। आना दोबारा से सॉरी कहती है। यहीं से क्रिश्चियन को उसकी मासूमियत पसंद आ जाती है और अब इंटरव्यू का टाइम खत्म हो जाता है, इसीलिए आना जाने लगती है। क्रिश्चियन कहता है कि उम्मीद है तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। आना कहती है कि तुमने सिर्फ 3 सवालों का जवाब दिया है। क्रिश्चियन उसके हाथ से सवालों के पेपर को छीन लेता है, लेकिन आना को पता ही नहीं लगता और घर जाने के बाद कैट उसे कहती है तुमने तो कमाल ही कर दिया, उसने मुझे सारे सवालों के जवाब मेल कर दिए हैं। आना यह सुनकर हैरान हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और आना को हार्डवेयर स्टोर में दिखाया जाता है जहां वो पार्ट टाइम काम करती है। क्रिश्चियन वहां आकर रस्सी और टेप्स जैसे सामान खरीदता है और आना से पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने मेरे बारे में कुछ छापा है या नहीं। आना कहती है कि हमारे पास तुम्हारा कोई फोटो नहीं है, इसीलिए अभी कुछ नहीं छापा। क्रिश्चियन आना को अपना नंबर देता है और कहता है कि अगले दिन फोटो सेशन के लिए उसे कांटेक्ट करे। आना समझ जाती है कि क्रिश्चियन उसे पसंद करने लगा है। अगले दिन फोटो सेशन के बाद क्रिश्चियन आना को कॉफी पे ले जाता है। आना अपनी फैमिली के बारे में बताती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे अपने बारे में ज्यादा रिवील नहीं करता और वह अपनी पर्सनल लाइफ को एक मिस्ट्री बनाए रखना चाहता है। अब यह दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और उसके बाद आना अपने घर चली जाती है जहां केट पार्टी में जा रही होती है। आना भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। आना ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और उसी वक्त क्रिश्चियन का कॉल आता है और उसे पता लग जाता है कि आना ज्यादा ही नशे में है। वो आना को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन आना फोन रखकर पार्टी करने लग जाती है और तभी उसका एक फ्रेंड उसके साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तभी क्रिश्चियन वहां आ जाता है और उसे धक्का देकर पीछे हटा देता है। इसके बाद वह आना को अपने होटल में ले जाता है। अगली सुबह जब आना सोकर उठती है तो उसके कपड़े चेंज हो चुके थे, जिन्हें देखकर आना को लगता है कि उसके साथ क्रिश्चियन ने कुछ किया है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि मुझे नॉर्मल रोमांस पसंद नहीं है। आना पूछती है तो फिर तुम किस तरह का रोमांस करते हो। क्रिश्चियन कहता है चलो दिखाता हूँ। फिर क्रिश्चियन उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर अपने लग्जरी अपार्टमेंट में ले जाता है और कहता है कि इस कमरे में जाने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं किस तरह का रोमांस करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम वापस जा सकती हो। बस मुझे एक बार बोल देना, तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर रेडी खड़ा है। फिर दोनों रूम के अंदर जाते हैं। क्रिश्चियन उसे हर चीज के बारे में बताता है। आना कहती है कि ये सब मेरे ऊपर यूज होगा या फिर तुम्हारे। क्रिश्चियन कहता है कि यह लड़का लड़की के ऊपर यूज करता है। आना कहती है ये सब करने में तो काफी दर्द होता होगा। क्रिश्चियन कहता है कि बस शुरू में दर्द होता है, बाद में तो मजा ही आता है। फिर आना थोड़ा सोचती है और फिर हाँ कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि मैं रिलेशनशिप में कुछ रूल्स भी रखता हूँ। वहाँ वो आना को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, एक लीगल एग्रीमेंट जिसमें लिखा होता है कि उनके रिलेशनशिप में क्या रूल्स होंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल प्यार या डेटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि सिर्फ फिजिकल और डोमिनेंट सबमिसिव रिलेशनशिप के बारे में होता है। आना शॉक्ड हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या वो ऐसे रिलेशनशिप में रह पाएगी। क्रिश्चियन कहता है अगर तुम चाहो तो इसमें से कुछ हटा
सकती हो। अगर तुम्हें रोमांस करते हुए किसी चीज से दिक्कत हो तो तुम उसको हटवा सकती हो। आना कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे किससे दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने आज तक रोमांस नहीं किया है। क्रिश्चियन कहता है कि क्या तुम अब भी वर्जन हो? आना हाँ कह देती है। क्रिश्चियन कहता है कि चलो तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें किस चीज से प्रॉब्लम होगी। फिर दोनों पेपर्स को साइड में रखकर रोमांस करने लगते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। यहाँ पर आना पहली बार फिजिकल होती है। ये सब करने के बाद क्रिश्चियन वहाँ से जाने लगता है। आना पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? क्रिश्चियन कहता है कि मैं कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं सोता। आना इसकी वजह पूछती है तो क्रिश्चियन कहता है कि यह भी एक रूल है। अब आना अगली सुबह अपने घर चली जाती है और सारे रूल्स के बारे में जानने लगती है। आना जब उनके बारे में सर्च करती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद वह क्रिश्चियन को अपने घर बुलाती है कुछ डाउट क्लियर करने के लिए, और थोड़ी बातें करने के बाद दोनों के बीच यहाँ पर फिर से रोमांस होता है। और इसके बाद बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन करे ये दोनों काफी बार फिजिकल होते हैं और मजे करते हैं। क्रिश्चियन चाहता था कि आना किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, इसीलिए वह आना को बहुत ही मजे दिला रहा था, कभी प्राइवेट जेट में तो कभी हेलीकॉप्टर में। और ये सब करने के बाद वह एक दिन आना को प्ले रूम में ले जाता है और अपनी तरीके से उसके साथ रोमांस करने लगता है। आना को यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होती है और वो क्रिश्चियन से कहती है कि मेरे ऊपर इस रूम की सबसे ज्यादा दर्द देने वाली चीज यूज करो ताकि मुझे इसकी हद पता लग सके। क्रिश्चियन उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो? आना के हाँ करने पर क्रिश्चियन वीप्स को उठा कर लाता है और उसके सारे कपड़े उतारकर उसे एक टेबल पर लेटा देता है और लगातार 6 बार मारने के बाद रुकता है, जिसकी वजह से आना अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और उससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता और रोते हुए क्रिश्चियन से दूर हो जाती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें सिर्फ दर्द देना ही पसंद है तो मैं इस रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं बन सकती, और रेडी होकर उसके घर से चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन का 50 सेट्स वाला डार्क साइड आना के सिंपल लाइफ के साथ मैच नहीं करता। और कहानी का पहला पार्ट यहीं पर एंड होता है। इससे आगे की कहानी हम इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।